कोई तो तरीका होगा इस पहेली को हल करने का। इस तरह का वाक्य हमारे सामने आ जाए तो इसकी अंग्रेजी कैसे बनेगी? अगर हमें कोई तो तरीका होगा इसकी अंग्रेजी मिल जाए या इसका ट्रांसलेशन हम कर लें तो आसान हो जाएगा। देयर मस्ट बी सम वे, कोई तो तरीका होगा, इसका ट्रांसलेशन है देयर मस्ट बी सम वे। अब आइए वाक्य बनाते हैं। देयर मस्ट बी सम वे टू सॉल्व दिस पजल। कितनी आसानी से बन गया, देयर मस्ट बी सम वे टू सॉल्व दिस पजल। ओके, तो आइए अब इसी से डिपेंडेंट हम अगला सेंटेंस देखते हैं और उसको भी सॉल्व करके आपको मैं दिखाऊंगा। कोई तो तरीका होगा सैंडर्स को मारने का। ये भगत सिंह और उनकी टीम जब प्लानिंग कर रही होगी तो कुछ ऐसा सेंटेंस उनके मन में आया होगा, तो वह इंग्लिश में कुछ इस तरीके से वह सोच रहे होंगे या ऐसा उन्होंने बोला होगा, देयर मस्ट बी सम वे टू सूट सैंडर्स। कितना आसान बन जा रहा है, देयर मस्ट बी सम वे टू सूट सैंडर्स। ओके, तो ये वाक्य बन गया। अब मैं आपको कुछ ऐसे वाक्य दे रहा हूं जो आपके होमवर्क के लिए होगा, आप आराम से घर पे बनाइएगा। कोई तो तरीका होगा इस कार को चलाने का, वो कर नहीं है कार है। दूसरा, कोई तो तरीका होगा इस ताले को खोलने का, और इसकी अंग्रेजी आप बना करके कमेंट बॉक्स में मुझे दीजिएगा। अब हम अलग वाक्य से एक नया नियम देखेंगे और नए तरह का वाक्य बनाते हैं। अगर मेरा बस चले तो मैं सच बोल दूं। अगर मेरा बस चले तो इतने की अंग्रेजी बन जाए तो आसान हो जाएगा वाक्य। उसकी अंग्रेजी होगी इफ़ आई हैव माई वे। इसे याद कर ले मेरे बच्चों, इफ़ आई हैव माई वे, अगर मेरा बस चले तो। अब चलिए इस पर डिपेंडेंट वाक्य देख लेते हैं और उसे हम बनाते हैं। इस पर डिपेंडेंट एग्जाम्पल देखते हैं। अगर मेरा बस चले तो मैं सच बोल दूं। आई हैव माई वे, आई विल टेल द ट्रूथ। ओके, आई हैव माई वे, आई विल टेल द ट्रूथ। नेक्स्ट देखते हैं, उसका वश चले तो वह अभी फोन कर दे। ओके, इफ ही हैज हिज वे, वहां पे आई हैव माई वे, इफ ही हैज हिज वे ही विल कॉल राइट नाउ। और ये आपके लिए एग्जाम्पल रहेगा और आप इसे करके आप मुझे दिखाएंगे कमेंट बॉक्स में। मेरा वश चले तो मैं यह पेड़ काटने ना दूं, ठेकेदार का वश चले तो वह काम रुकने ना दे। इसे आप बना के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे। हम अब चलते हैं नए सेंटेंस की तरफ जो एक नए नियम के बारे में आपको बताएगा। वह नया नियम कुछ इस तरीके से है। अगर जरूरत पड़े तो तुम देहरादून चले जाना। तो इस वाक्य में अगर जरूरत पड़े तो, इसकी अंग्रेजी ध्यान रखिएगा, ऐसे वाक्य हमारे सामने आते रहते हैं मेरे बच्चों। तो अगर जरूरत पड़े तो इसकी अंग्रेजी होगी इफ़ नीडेड। कितना आसानी से बन जाता है। और ध्यान रखिएगा ये छोटे छोटे यूजेस ही हमारे डेली सेंटेंसेस को मोटिवेट करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। अगर जरूरत पड़े तो तुम देहरादून चले जाना। इफ़ नीडेड यू गो टू देहरादून। हाउ सिंपल इट इज। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, अगर जरूरत पड़े तो तुम राघव का सहयोग ले लेना, सहायता ले लेना। इफ नीडेड यू टेक राघव्स हेल्प। ओके, ध्यान रखिए बच्चों, इन पे डिपेंडेंट आप कई तरह के वाक्य बनाते रहेंगे तभी आप कर पाएंगे, अन्यथा हो नहीं पाएगा। हाँ, मैं ये कुछ एग्जांपल्स दे के आपको समझा रहा हूँ। यहाँ कुछ आपके होमवर्क के लिए कुछ सेंटेंस फिर मैं दे दिया आपको। अगर जरूरत पड़े तो मेरी बाइक ले जाना। अगर जरूरत पड़े तो तुम बात कर लेना। ओके, अगला देखते हैं। जब तक खली रिंग में है तब तक कोई जीत नहीं सकता। बात भी बिल्कुल सही है भाई, जब तक खली रिंग में थे कोई जीत नहीं पाया था। तो जब तक, तब तक, अगर हम इतने की अंग्रेजी जान जाएं तो एज लॉन्ग एज। आसान है मेरे बच्चों, आसान है। एज लॉन्ग एज, तो इसका देखिए, एज लॉन्ग एज खली इन द रिंग नो वन कैन विन। अब इस तरीके से आप इस पे डिपेंडेंट वाक्य बनाइएगा। ध्यान रखिए मेरे बच्चों, एज लॉन्ग एज खली इन द रिंग नो वन कैन विन। अगला सेंटेंस देखते हैं, आपके एग्जाम्पल के लिए मैं दे रहा हूं वो सेंटेंसेस। जब तक मैं यहाँ हूं
तब तक कोई तुमसे बात नहीं करेगा। और यह कितनी बार होता है, हम क्लास में बच्चों को पनिश करते समय भी बोलते हैं, एज लॉन्ग एज आई एम हियर नोबडी विल टॉक टू यू। बिल्कुल आसानी से बन गया, एज लॉन्ग एज आई एम हियर नोबडी विल टॉक टू यू। अब मैं आपको 2 वाक्य दूंगा आपके होमवर्क के लिए, एज अ गृह कार्य के लिए। जब तक हम लोग लिख रहे हैं तब तक तुम लोग खेल लो। और दूसरा वाक्य है, जब तक अंधेरा नहीं हो जाता तब तक पढ़ते रहो। तो इन दोनों वाक्यों को बना करके आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। अगले वाक्य के साथ हम नया नियम देखते हैं, किसके इशारे पर तुम मेरे कमरे में आए। तो इस तरह का वाक्य भी हम हमेशा यूज़ करते हैं, किसके इशारे पर तुमने यह काम किया, कौन है तुमसे कहने वाला कि तुम उस काम को कर दे रहे हो, और ये हम बराबर यूज़ करते रहते हैं। तो अगर हमें यहाँ पर भी किसके इशारे पर इसकी अंग्रेजी पता चल जाए तो पूरा वाक्य बन जाए। तो किसके इशारे पर इसकी अंग्रेजी होगी एट हुज बिहेस्ट। क्या होगा मेरे बच्चों, एट हुज बिहेस्ट। तो इस पे इसका यूज़ करके हम बनाते हैं अपना सेंटेंस, एट हुज बिहेस्ट डिड यू इंटर इन माई रूम। बन गया। चलिए अब हम इससे डिपेंडेंट एक अगला एग्जाम्पल देखते हैं जिसे मैं बनाकर दिखाऊंगा। किसके इशारे पर तुमने मेरा फोन छुआ। इसको अंग्रेजी में बोलेंगे एट हुज बिहेस्ट डिड यू टच माई फोन। ओके, अब मैं आप लोगों को फिर 2 वाक्य दूंगा जिसे आप अंग्रेजी में बनाएंगे अपने प्रैक्टिस के लिए। किसके इशारे पर बसंती नाची, और दूसरा वाक्य, किसके कहने पर वह वहां गया। अब हम फिर एक नए सेंटेंस के साथ, नए एग्जाम्पल के साथ नया रूल देखेंगे। आज बहुत गर्मी है ना। हमने यह कितनी बार यूज़ किया है कि सुना था तुम कल वहाँ गए थे, है ना। तो हम ऐसा बोलते हैं। तो जो हम ये लास्ट में है ना लगाते हैं ना, इसे हम बोलते हैं क्वेश्चन टैग। तो इस सेंटेंस की अंग्रेजी होगी इट्स वेरी हार्ड टुडे इजंट इट। लास्ट में ध्यान दीजिए, इजंट इट, इसको क्वेश्चन टैग में डाल देते हैं। ओके, अगला सेंटेंस हम देखते हैं, आधुनिक तकनीक अद्भुत है ना। इसका होगा मॉडर्न टेक्नोलॉजी इज अमेजिंग इजंट इट। क्लियर। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए। ओके, बाय बाय।